आज से हम लोग घटना चक्र बीपीएससी के लिए जो सीरीज चलाने वाले हैं, स्पेशली हम टारगेट कर रहे हैं 71st बीपीएससी को। और बीपीएससी के बाद जो टीआरई का भी पेपर होता है और दरोगा का भी जो पेपर होता है, उससे में भी बहुत हेल्प मिलेगा इस वीडियो से। और ये इंग्लिश में होने वाला है। एक्चुअली इंग्लिश में आपको बहुत ही रेयर कोई किसी ने बनाया होगा तो बनाया होगा, नहीं तो बीपीएससी को स्पेशली फोकस करके किसी ने वीडियो बनाया हो पूर्वावलोकन से, जो घटना चक्र की बुक है उससे बहुत ही रेयर होगा। तो ये आपको एक्चुअली पढ़ाया जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, लेकिन जो कंटेंट आपको विजिबल होगा स्क्रीन पे वो केवल इंग्लिश में ही होगा। मैम आपको आगे चल के इंग्लिश में ही आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, पॉलिटी वाला सेक्शन कवर करेंगी। और मैं अभी हिस्ट्री को कवर कर रहा हूँ, तो हिस्ट्री का शुरुआत आज से हो जा रहा है, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट आपको मिले। और ये घटना चक्र एक्चुअली इस कोई छिपा छिपाई बात नहीं है। ये करीब 30 क्वेश्चन आपको हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन जो घटना चक्र से डायरेक्ट आते हैं, तो आपको ये देखना ही चाहिए, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन with the first question. We are starting from today ancient since from ancient history. Okay, so we are starting ancient history. First question: the earliest evidence of animal domestication and agriculture in India has come from? ये obviously ये मेहरगढ़ है। अच्छा, मेहरगढ़ पहले माना जाता था, लेकिन आज के समय में एक्चुअली एक और रिसर्च हो चुकी है जिसे लहुरा देव बोलते हैं। संत कबीर नगर, संत संत कबीर नगर, जो कि गोरखपुर के पास है उत्तर प्रदेश में। वहाँ पे माना जाता है कि अर्लीस्ट एविडेंस जो एनिमल और डोमेस्टिकेशन का और एग्रीकल्चर का हुआ है आज के समय में। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आप मेहरगढ़ और या फिर ये अगर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो आप लेटेस्ट वाले को मानेंगे, अगर वो ये पुराना वाला ऑप्शन दिया हुआ है तो पुराने वाले को मानेंगे। ओके, कम बैक टू द सेकंड क्वेश्चन: विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज आल्सो नोन एज काल्कोलिथिक एज? आप लोग जानते हैं इसको कॉपर एज बोलते हैं, क्योंकि पत्थर के साथ, स्टोन के साथ जब हम कॉपर यूज करना शुरू कर दिए थे तो उसको ही कॉपर एज बोला जाता है एक्चुअली। विच रिवर वैली इन इंडिया वाज द फर्स्ट ह्यूमन फॉसिल ऑब्टेन्ड फ्रॉम? ओके, तो ये नर्मदा वैली है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एक्चुअली एक्सक्वेशन भी हुए हैं। तो ये भी आप फैक्ट आप याद रखेंगे। और ये हथनोरा सीहोर डिस्ट्रिक्ट है जो एमपी का, वहाँ पे ये डिस्कवरी हुई है, बहुत सारे मिले हैं। और इसके जो डिस्कवरर है अरुण अरुण सोनाकिया, जो 1982 में किए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन: विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन भीमबेटका साइट लोकेटेड? ये मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका आपको पता हुआ है 1957 के टाइम पे इसको डिस्कवर किया गया था। और मेसोलिथिक प्री हिस्टोरिक एज का ये जो वहाँ पे बहुत सारे आपको दिखेंगे पेंटिंग्स की, स्पेशली मतलब करीब 700 रॉक शेल्टर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। 700 और 500 से ज़्यादा पेंटिंग्स मिलेंगे। पेंटिंग्स में क्या है एक्चुअली, डांस डांस करते हुए आपको दिखेंगे लोग, और ह्यूमन उसके एक्चुअली स्टिक लाइक फिगर जो है बनाए गए हैं। और उस फिगर में हंटिंग एनिमल बर्ड्स और वॉर करते हुए एक्टिविटी को दिखाया गया है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन: लिस्ट द मैच फर्स्ट एंड सेकंड। ये नियोलिथिक साइट्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, केवल साइट्स को ही पूछ लिया जाता है। ये करते क्या है कि ज़्यादा इनमें एक्चुअली स्कोप होता नहीं पूछने का। तो ये क्या करते हैं कि साइट आपको याद होने चाहिए और लोकेशन, ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चिरांद हर किसी को याद है, ये तो बिहार में ही है, चिरांद बिहार। फिर उसके बाद पय्यामपल्ली ये तो तमिलनाडु में होगा। फिर फिर गुपक्राल, ये कश्मीर में। और ये उतांग उतानूर, ये तेलंगाना में। तो पहले का तीसरा मतलब पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, मतलब सी वाला सही हो जाएगा। और ये कश्मीर, ये तमिलनाडु। यहाँ पे आप जिस ऑप्शन का आपको अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, आप पॉज करके वीडियो को आप उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में अच्छे से समझ कर पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो भी इंपॉर्टेंट है मैं उसको एक्सप्लेन करते ऑलरेडी चल रहा हूँ। फिर अहर अहर जो है, अहर आपको मिलेगा, ये मिलेगा काली काली सिंध में। फिर आपको मिलेगा का काली सिंध, फिर कायथा,
ये बनस बनास में मिलेगा। और नहीं नहीं, अहर अहर ये तो प्री हड़प्पन साइट है, तो ये बानस में मिलेगा। और ये मिलेगा आपको काली सिंध में। ये मिलेगा आपको सालवा, स्वालदा, ये ताप्ती, मालवा जो है नर्मदा, नर्मदा वैली में मिलता है। तो अहर जो है बनस, और कयाथ जो है सिंध, काली सिंध, स्वालदा, तापी, और मालवा जो है नर्मदा आपको मिलेगा। फिर इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड, इसको प्रोटो हिस्टोरिक एज बोलते हैं एक्चुअली, जिसमें इंडस सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया है या फिर उसको पाया गया था, क्योंकि इसमें एक्चुअली स्क्रिप्ट पाई जाती है, स्क्रिप्ट है, लेकिन स्क्रिप्ट को डिसिफर नहीं किया गया है ज़्यादातर। एक्चुअली इसमें पिक्टोरिक जो है स्क्रिप्ट है, इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। प्री हिस्टोरिक एज वो होता है जहाँ पे कोई स्क्रिप्ट एक्चुअली बिलोंग नहीं करती। और फिर है व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है। ये जो बर्ट ब्रिक बिल्डिंग्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कंपेयर टू ऑल अदर वंस। यू विल फाइंड सच काइंड ऑफ ट्रेट इन अदर टाइम एज वेल। फर्स्ट टू आर्चेज, ये भी ये सब मतलब ऑप्शन से ही आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फिर मिनी हड़प्पा किसे कहा जाता है? लोथल को कहा जाता है मिनी हड़प्पा। और ये जो है राजस्थान, ये गुजरात में एक्चुअली, गुजरात में है। और इसको एक्चुअली ये पोर्ट भी है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। और इसे SR राव जो थे, इन्होंने डिस्कवर किया था। और विच ऑफ द फॉलोइंग, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया, हड़प्पन पोर्ट। हड़प्पन पोर्ट जो है लोथल है। बहुत सारे क्वेश्चन एक्चुअली बार बार एग्जाम्स में रिपीटेड हैं, इस वजह से आपको यहाँ इसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अ, फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज हड़प्पन साइट इन गुजरात। तो ये लोथल, राखीगढ़ी ये हरियाणा में, कालीबंगन ये राजस्थान में है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट नन टू पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका तो ऑप्शन ये डी होना चाहिए, नॉट नन। अच्छा, नॉट नन है तो हॉर्स, हॉर्स ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि बुल उस समय था, एलिफेंट था। हॉर्स और काऊ, ये दो एनिमल जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं एग्जिस्टेड थे। लेकिन लास्ट के कुछ ऐसे साइट्स मिली हैं जहाँ पे हॉर्स के थोड़े बहुत बोन्स मिले हुए हैं, लेकिन वो बहुत लेट हड़प्पन टाइम पे माना जाता है, इस वजह से इसको नहीं माना जाता। तो हड़प्पा, ये बी वाला ही ऑप्शन सही होगा। विच एमंग द फॉलोइंग, विच एमंग द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स टेराकोटा ऑफ प्लो वाज फाउंड। ये देखो, ये बनवली। अच्छा, इसमें दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक टेराकोटा का रेप्लिका, जो जो प्लो का रेप्लिका है, वो बनवली में पाया जाता है। लेकिन जुता हुआ खेत जिसे कहते हैं या फिर प्लो फील्ड कहते हैं, वो जो है कालीबंगन में पाया जाता है। और ये धोलावीरा कहाँ पे है? धोलावीरा जो है गुजरात में है, लोथल भी गुजरात में है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट सिटीज फर फरोज ऑफ फ्लो फील्ड। ये देखो, फ्लो फील्ड फिर आ गया, ये जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया वो है कालीबंगन। ओके। और ये किस नदी के किनारे है? गग्गर रिवर के किनारे है। कालीबंगन कहाँ है पर है? कालीबंगन है राजस्थान में। एट विच हड़प्पन साइट डू वी फाइंड एविडेंस ऑफ फ्लो फील्ड। ये अगेन कालीबंगन, लोथल, ये देखिए गुजरात, और बनवली हरियाणा में। हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सक्वेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदारो। तो ये तो थे ही, ये भी हैं, ये भी हैं। V.A. स्मिथ नहीं है। V.A. स्मिथ वही हैं जो समुद्रगुप्त को बताते हैं कि नेपोलियन ऑफ ईस्ट है। सॉरी। विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन हड़प्पन पॉटरी। ये रेड, एक्चुअली रेड एंड ब्लैक कलर की पॉटरी यूज की जाती है हड़प्पन साइट में। और ग्रे, ग्रे कलर की जो वैदिक काल में यूज की जाती थी। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ IIT खड़गपुर स्टडी ग्रुप, कंटिन्यूस लो रेनफॉल फॉर हाउ मेनी ईयर्स वाज द कॉज ऑफ फॉल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये 900 साल तक, करीब 900 ईयर तक ये जो है बारिश नहीं होने की वजह से, ये खड़गपुर की अपनी रिसर्च है। लेकिन एक्चुअली बहुत सारे एक्चुअली थ्योरीज हैं डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। Then come back to the another question, Vedic age. Now we starting Vedic age. Which city served as the capital of ancient kingdom of Magadha during the early Vedic period? ये राजगिरी है। राजगिरी, राजगिरी को एक्चुअली किसने राजगिरी, ये जो स्टार्टिंग में जो
कैपिटल था, यहीं पे बना हुआ था। फिर इसके बाद पाटलिपुत्र आया हुआ था। विच मंडला ऑफ ऋग्वेदा इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू सोमा, ये 9th है। ऋग्वेदी का जो 9th पार्ट है वो जो है डेडिकेट करता है। और ऋग्वेद में एक्चुअली 10 मंडल्स हैं। टू होम इज द 9th मंडल ऑफ ऋग टू होम इज द 9th मंडल ऑफ ऋग्वेदा संहिता कंप्लीटली डेडिकेटेड। ये अभी हम लोगों ने बात किया सोम। सोम जो एक पेय पदार्थ है, ड्रिंक है, उसी को एक्चुअली 9th मंडल डेडिकेटेड है। गायत्री मंत्र इज फाउंड विच बुक, ये ऋग्वेद में पाया जाता है। और गायत्री मंत्र को एक्चुअली लिखा किसने है? विश्वामित्र ने, ब्रह्मर्षि विश्वामित्र। और ये जो है ऋग्वेद में लिखा गया है। इन विच फेज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचबिलिटी वॉज पुट क्लियरली, ये है धर्मशास्त्र फेज में। ओके, देन कम बैक टू द अनदर क्वेश्चन, व्हेन डिड द यूज ऑफ आयरन बिगिंस इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये आयरन सब कॉन्टिनेंट, एक्चुअली आयरन का यूज हो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इसका कोई एविडेंस नहीं है एक्चुअली कब यूज होना शुरू हुआ था। एक 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 लंबा खासा फेज है, आप देखेंगे जो इसमें फेज इन्होंने मेंशन किया 9000, 12000, 6000, तो ये सब तो बहुत इवन चले जाते हैं। उसके पहले क्या बोलते हैं, हड़प्पन के भी, आईवीसी के भी पहले चले जाते हैं, तो ये क्लियरली वहाँ पे मेंशन नहीं करते। फिर बोगोज कोई इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, ये बोगोज कोई कहाँ पे है? ये टर्की में एक्चुअली एक प्लेस है जहाँ पे एक बोगोज कोई इंस्क्रिप्शंस मिले हुए हैं। ये इंस्क्रिप्शंस एक्चुअली वर फाउंड विच मेंशन नेम्स ऑफ वेदिक गॉड्स एंड गॉडेस। और कौन से गॉड के ये देखिए तुर्की, अभी टर्की का नाम तुर्की कर दिया गया है, तो इस वजह से इसमें तुर्की लिखा हुआ है। तुर्की द इम्पॉर्टेंट बिकॉज देयर इज मेंशन ऑफ 4 वैदिक गॉड। कितने? 4। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 4 वैदिक गॉड के जो है नेम है यहाँ पे, इंद्र के, वरुण के, मित्र के और नासात्य के। ओके, अग्नि या फिर ऐसे किसी का नाम नहीं है, तो वो ऑप्शन में दे करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स वॉज फॉट ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ये पुरुषनी जो कि रावी रिवर मानी जाती थी, उसके किनारे ये वॉर हुआ था। विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट कंपोज ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड कंटेन्स फिलोसफिकल ह्यूमन्स डिस्कशन ऑन कॉस्मोलॉजी एंड इथिक्स, ये है उपनिषद। एक्चुअली हिंदुइज्म की जो फिलॉसफी है वो उपनिषद में ही है। जो वेदाज है इसमें ज़्यादातर रिचुअल्स हैं, लेकिन कोर फिलॉसफी जो हिंदुइज्म की लाई करती है वो उपनिषद में ही लाई करती है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है बुद्धिज्म से बहुत सारे क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी के अलग अलग एग्जाम से पूछे जाते रहते हैं। तो ये है, वेयर वॉज गौतम बुद्धा बॉर्न, वेरी इम्पॉर्टेंट और बहुत ही सरल क्वेश्चन। लुम्बिनी में हुआ था जन्म इनका, लुम्बिनी में 563 बीसी में हुआ था। लुम्बिनी फॉरेस्ट एक नियर कपिलवस्तु है, वहाँ पे हुआ था। और इन्होंने इनलाइटमेंट जो लिया था ये बोध गया में लिया था, इनका इनलाइटमेंट हुआ था बोध गया ट्री, इसीलिए ट्री भी वहाँ पे अभी तक है। फिर ही गिव फर्स्ट सेरेमन, जो धर्मचक्र परिवर्तन इन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ में कहाँ? ऋषिपटना मृगदव। ओके, इसको डियर पार्क भी बोलते हैं, सारनाथ में, काशी में। और इनकी जो डेथ हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी। और विच इज कॉल्ड महापरिनिर्वाणा, तो ये महापरिनिर्वाणा कहा जाता है जब इनकी डेथ हुई थी। इनलाइटमेंट कहा जाता है जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब पहला इन्होंने सेरेमन दिया था धर्मचक्र परिवर्तन में कहा गया था। इनकी लाइफ से एक्चुअली 4-5 प्लेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। एक तो लुम्बिनी हो गया, दूसरा बोधगया हो गया, बोधगया, दूसरा सारनाथ और तीसरा कुशीनगर। ये सारी, ये जो 4 प्लेसेस हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इनकी लाइफ से, बुद्धा जी के। देन एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्धा गेव हिज फर्स्ट धर्मचक्र परिवर्तना, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, इट्स सारनाथ। वेयर डिड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सेरेमन? सारनाथ अगेन। हु गॉट इनलाइटमेंट इन बोध गया? गौतम बुद्धा। नहीं, देखो बर्थ कहाँ पे हुआ? बर्थ जो है लुम्बिनी में हुआ। इनलाइटमेंट कहाँ पे हुआ? बोध गया में हुआ। फर्स्ट प्रीचिंग कहाँ पे हुआ? सारनाथ में। डेथ कहाँ पे हुआ? कुशीनगर में। अब इसको देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही, सी वाला ऑप्शन सही है।
इन विच सिटी वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अजातशत्रु। ये दो है राजगृह में हुआ पहला। चार बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ऑर्गेनाइज किए गए थे। पहला हुआ था इमीडिएट आफ्टर डेथ ऑफ द बुद्धा, जो अजातशत्रु उस समय किंग थे। और अजातशत्रु के बाद काल अशोका के टाइम पे हुआ था, और फिर हुआ था अशोक के टाइम पे, फिर हुआ था कनिष्क के टाइम पे। ये चार किंग हैं। और अभी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन इसको प्रिसाइड किया था। तो इस समय जो पहला जो हुआ था अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था, और महाकश्यपा इन्होंने इसको प्रिसाइड किया हुआ था। और इसमें एक्चुअली आनंद और उपाली भी इसको अटेंड किए थे। हु वॉज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल? महाकश्यपा। Who was the first Buddhist? Where was the first Buddhist council convened? ये अगेन वही राजगिरी। After the Mahaparinirvana of Lord Buddha, the first Buddhist council was held at, ये है राजगिरी। A Buddhist council during the reign of Kanishka was held, ये है कुंडलग्राम या फिर कश्मीर में होगा। कुंडलग्राम कश्मीर में बोला जाता है। यहाँ पे ही बुद्धिज्म दो भागों में डिवाइड हो गया था, हीनयान और महायान में। Which of the following rulers convened the fourth Buddhist council in Kashmir? This was Kanishka. I already explained to you. Buddhist council during the reign of Asoka was held at पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में हुआ था। दूसरा जो हुआ था वैशाली में हुआ था। दूसरा वैशाली में, पहला राजगिरी, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र जो कि अशोका के टाइम पे, चौथा कनिष्क के टाइम पे जो कश्मीर में हुआ था। वेयर वॉज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? देखिए ये क्वेश्चन आ भी गया, पाटलिपुत्र। और कब हुआ था? 247, या फिर इसको एक टाइम पीरियड आप याद रखें, 250 भी याद रखेंगे तब पर भी चलेगा। पहला, और इसको मोगाली पुत्र टिस्सा ने किया था प्रिसाइड। वेयर डिड महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाणा टेक प्लेस? ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर रखा है कुशीनगर में। जो चार इंपॉर्टेंट प्लेस हमने अभी एक्सप्लेन किया उसके बारे में। 80 साल की उम्र में इनकी डेथ हो गई थी। मल्ला जो रिपब्लिकन था वहाँ पे जा करके। त्रिपिटका और द सेक्रेड बुक ऑफ द, ये है बुद्धिस्ट की सेक्रेड बुक। त्रिपिटका जो है बुद्धिज्म की है। और इनमें एक्चुअली त्रिपिटका में 3 बुक कौन कौन से हैं एक्चुअली देखो। सुत्त पिटका में एक है, सुत्त पिटका, सॉरी त्रिपिटका में सुत्त पिटका एक है। सुत्त पिटका जिसमें सूत्र बहुत लिखे गए हैं। सूत्र का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे एक्चुअली टीचिंग सेरेमन्स को लिखा गया है। फिर उसके बाद विनय पट्टिका, विनय पत्रिका, पिटका, विनय पिटका में जिसमें विनय एक तरीके से अगर आप देखें तो विनय मतलब क्या होता है? जो नियम कायदे को रूल रेगुलेशन को जो फॉलो करता है, तो उसमें लिखा गया है विनय को। और एक है अभिधम्म पिटका। अभिधम्म पिटका का मतलब होता है कि इसकी फिलॉसफी, जो फिलॉसफी है बुद्धिज्म की, वो उसमें लिखी गई है। फिर 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन महायाना बुद्धिज्म एंड हीनयाना बुद्धिज्म? ये वर्शिप है, वर्शिप ऑफ आइडल ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस। एक्चुअली जब बुद्धिज्म बॉर्न हुआ था तो उस समय पे लोगों को ये आइडल वर्शिप जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन बाद में जा करके ये एक बड़ा डिफरेंस दोनों बुद्धिज्म के दोनों अलग सेक्ट में हुआ, और जिसकी वजह से दोनों अलग अलग भी हो गए। बोधि वृक्ष इन बोध गया बिलोंग टू विच जनरेशन फैमिली? ये है 5th जनरेशन है, जो एक्चुअली 6th-7th सेंचुरी में जो शशांक थे रूलर बंगाल के, उन्होंने इस वृक्ष को काट दिया था। और अभी का जो वृक्ष है वो एक्चुअली ओरिजिनल नहीं है, वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे एक्चुअली लगवाया हुआ था। तो अभी, और ये एक्चुअली वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और इसको आपको टच करना या किसी तरीके से कुछ करना बहुत मना है। अब केवल आप इसके गिरे हुए पत्ते को ही उठा सकते हैं या छू सकते हैं। चाइनीज ट्रेवलर सिंगयून विजिटेड इंडिया, ये 515 515 में से 520 तक इंडिया में आए हुए थे। महाबोधि टेम्पल हैज़ बीन बिल्ट एट बोध गया वेयर? यही है जहाँ पे गौतम बुद्धा रिसीव्ड इनलाइटमेंट, यही ऑप्शन सही है। गौतम बुद्धा वाज एलिवेटेड टू द पोजीशन ऑफ गॉड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कनिष्का, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। कनिष्का के टाइम पे ही 2 भागों में डिवाइड हो गया, महायान और हीनयान में। और ये कनिष्का के टाइम पे हुआ था, तो और इनको गॉड का दर्जा दे दिया गया।
क्योंकि वहाँ पे आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गई थी। द टीचर्स फ्रॉम whom बुद्धा फर्स्ट अटेम्प्ट टू गेन इनलाइटमेंट आफ्टर द महाभिनी स्क्रम वेयर, ये है एलारा कलमा एंड रुद्रक रामपुत्रा। ये एक्चुअली सांख्य फिलॉसफी के थे, लेकिन इनसे बुद्धा जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो ये फिर इनके पास चले गए और यहाँ पे जाकर के इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके टीचर रहे हैं एक्चुअली दोनों जन। In Indian art, the construction of stupa, chaitya and vihara is related to which of the following? ये है बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में ये तीनों टर्म यूज किए जाते हैं। स्तूपा का मतलब होता है कि एक्चुअली जो ओरिजिनल स्तूपा है वो रेलिक्स हैं बुद्धिज्म के, बुद्धा जी के। और चैत्य का मतलब होता है चैंटिंग, एक तरीके से आप कर सकते हैं, जो मंत्रों को उच्चारण करने के लिए प्लेस होता है, इट मीन्स ये वर्शिप करने के लिए। और विहारा जहाँ पे विहार करने के लिए, जहाँ पे लोग निवास करते हैं या रहते हैं ड्वेलिंग के लिए, ये प्लेस यूज किया जाता है। स्पेशली मॉन्क्स के लिए ये सभी चीज़ें यूज की जाती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? ये सेल्फ मोर्टिफिकेशन, ये एक्चुअली सेल्फ मोर्टिफिकेशन ही है जो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों को अलग करता है। और बाकी जो फीचर हैं, अहिंसा या फिर इनडिफरेंसेस टू वेदा और रिजेक्शन ऑफ रिचुअल्स, ये सब दोनों में कॉमन होता है। लेकिन क्योंकि ये जैनिज्म का फीचर है, बुद्धिज्म इसमें एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जो पेनेंस था वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता था, वो मिडिल पाथ को ज़्यादा फॉलो करता था बुद्धिज्म। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज ग्रेट सेंटर ऑफ नॉलेज, ये बुद्धिज्म का है। नालंदा आपको पता होगा बिहार में है, आज के समय में नालंदा डिस्ट्रिक्ट में है। द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड इन विच स्टाइल? इसमें देखिए ऑप्शन के हिसाब से तो कंफ्यूजिंग हो गया है। गंधारा और मथुरा, ये दोनों ऑप्शन सही होने चाहिए, लेकिन ऑप्शन ई भी है तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा, क्योंकि ये पहला ओल्डेस्ट कौन सा है ये आइडेंटिफाई हो ही नहीं पाया है अभी तक। अलग अलग लोगों का अलग अलग वो है। वेयर इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड विश्व शांति स्तूपा लोकेटेड इन बिहार? ये है राजगीर में। फिर जैन रिलीजन, वेयर वाज महावीरा स्वामी बॉर्न? ये कुंडल ग्राम में, इनकी जो वैशाली है, वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम त्रिशाला और जो कि सिस्टर थी चेतक की, और जो लिच्छवी रिपब्लिक थे। एंड इनके फादर थे सिद्धार्थ, हु वाज हेड ऑफ ज्ञात्रिक छत्री। नंदीवर्धन इनके बड़े भाई थे। द फर्स्ट डिस्पल ऑफ लॉर्ड महावीरा वाज जमाली, जो पहले डिस्पल थे लॉर्ड महावीरा के, वो जमाली थे, जो कि इनके दामाद थे। और ये छत्री कुंडल ग्राम में बहुत सारे क्षत्रियों के साथ, लगभग 500 क्षत्रियों के साथ इन्होंने महावीरा का डिस्पल होना एक्सेप्ट किया था। द सॉल्वेशन प्लेस ऑफ महावीरा द ओरिजिनेटर ऑफ जैन रिलीजन इज लोकेटेड एट? ये पावापुरी में, इनकी जो डेथ हुई थी ये पावापुरी में हुआ था। महावीरा जैन ब्रीथ्स हिज लास्ट एट पावापुरी, I already explained. Breathe his last at. Who used the caves of Barbara as their shelter house? ये आजीविका थे, जो नियतिवाद कहें या फिर जो फेट में बिलीव करने वाले लोग थे, वो लोग इसमें रहते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट होली बुक ऑफ जैन? ये 14 पूर्वाज जो है ये होलीएस्ट है। त्रिरत्ना ऑफ ज्वेल्स, त्रिरत्ना और 3 ज्वेल्स, राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये जैनिज्म का है, इसको आप KFC की तरह याद रखें, KFC। राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट एक्शन। ये एक्शन को अगर आप ऐसे लिखेंगे तो ये C वाला आप पार्ट याद रखें, तो KFC क्योंकि एक फेमस ब्रांड है, तो वहाँ से आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो ये जैनिज्म का है, और KFC से आप तीनों याद भी रखेंगे। आजीविका सेक्ट वाज फाउंडेड बाई, ये मोकाली गोसाला। ये एक्चुअली पहले महावीर के फ्रेंड थे और उनके साथ काम कर रहे थे, लेकिन बाद में डिफरेंसेस होने की वजह से इन्होंने अपना अलग एक सेक्ट बनाया जिसका नाम है आजीविका। कुछ लोग कहते हैं कि इवन ये सेक्ट पहले से था जिसको जाकर इन्होंने को ज्वाइन कर लिया, तो ऐसा लोगों में भी डिफरेंसेस भी है, ऐसा नहीं है। Who was the chairman of the first जैन संगीति कन्वेड इन पाटलिपुत्र? ये स्थूलभद्र थे, जो
पहला पाटलिपुत्र में हुआ था जैन संगीत। हु ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज स्ट्रांगली इंक्लाइंड टूवर्ड्स जैनिज्म, ये खारवेल। और ये कहाँ से पता लगता है, जो हाथी गुफा, जो ये खारवेल चेदी डायनेस्टी जो है कलिंगा की, और ये हाथी गुफा जो उदयगिरी हिल में एक इंस्क्रिप्शन है भुवनेश्वर के पास, उसमें प्राकृत लैंग्वेज में ये बातें लिखी गई हैं कि ये जैनिज्म से मतलब बहुत प्रभावित है, और ये सिंगल सोर्स भी है। तो इसमें आपको क्या क्या रखना है, याद रखना है, एक तो खारवेल, और ये कौन सी डायनेस्टी से थे, चेदी डायनेस्टी। एक इनकी डायनेस्टी का एक्चुअली एक और नाम भी है जो आगे हम लोग देखेंगे, और कलिंगा में इनका प्लेस था। और कौन से इंस्क्रिप्शन से पता लगता है, हाथी गुफा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। कहाँ पे है, उदयगिरी या फिर भुवनेश्वर के करीब, ये हिल का नाम भी याद होना चाहिए। और किस लैंग्वेज में लिखा गया है, ये प्राकृत लैंग्वेज में लिखा है। दीज इंफॉर्मेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस एक्चुअली होल इंफॉर्मेशन। ये जो सिलेक्टेड इंफॉर्मेशन मैंने बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्लेस वेयर महावीरा अटेंड कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज कैवल्या इज, ये है चुसी का ग्रामा। चुसी का ग्रामा जो रिजुवाली का रिवर है उसके पास जो है, सॉल्ट ट्री के नीचे 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती। कवल्य मतलब टू गेन नॉलेज, ओके, टू बिकम लाइक स्पिरिचुअल नॉलेज, यू गॉट अल्टीमेट नॉलेज। अब अगला जो है शैवा और भागवता रिलीजन, इसको हम देखेंगे। हु कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ भागवता सेक्ट, ये गुप्ता के टाइम पे ये लोग एक्चुअली वैष्णविज्म को ज़्यादा फॉलो करते थे। और इवन आप ये देखेंगे कि लॉर्ड विष्णु इनके जो है सिंबल हुआ करते थे। और माउंट जो परम, ये जो टाइटल गेन करते थे परम भागवता, इनका टाइटल होता था। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथपंथीज सिद्धाज योगीज मेड डिवोशनल रिलीजियस पॉपुलर इन नॉर्थ इंडिया इवन आप योगी आदित्यनाथ, तो वो भी और नाथ संप्रदाय से हैं। और आपने देखा होगा कि इनका जो सेंटर है गोरखपुर है, ये तो नॉर्थ इंडिया में इन सब का जो है सेंटर हुआ करता था। वो फाउंडेड पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र जो फाउंड किए थे वो थे अजातशत्रु, ओके। अजातशत्रु कौन थे, हर्यक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, हर्यक डायनेस्टी से। बिंबिसारा इनके पिता थे, बिंबिसारा इनके पिता थे। और इन अपने पिता को मार करके अजातशत्रु जो है और गद्दी पर आए थे, इसलिए उनको पितृहंता भी कहा जाता है, अलग अलग नामों से उनको जाना जाता था। और अजातशत्रु को मार करके कौन गद्दी पे आया था, उदयन आया था, जो कि पहले राजगिरी जो कैपिटल था उसको पाटलिपुत्र लाने वाले थे। पाटलिपुत्र कैपिटल बनाने वाले उदयन थे, लेकिन पाटलिपुत्र को बनाने वाले कौन थे, अजातशत्रु थे। लेकिन ऑप्शन में कुछ नहीं है, तो ये उदयन आप मान सकते हैं, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। अच्छा, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं बिंबिसार और बिंदुसारा, सॉरी बिंदुसारा। ये बिंदुसार कौन थे, बिंदुसार थे अशोक के फादर थे। अशोक के टाइम पे आप वहाँ से याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्र में ऐसे बिंदी होती है, तो बिंदुसार जो होंगे वो वहाँ पे होंगे, और बिंबसार यहाँ पे होंगे। तो इवन इस बार क्वेश्चन भी आया था 2024 में कि बिंबसार जो है हर्यक डायनेस्टी के कौन फाउंडर हैं, तो जो कि बिंबसार थे। वहाँ पे बहुत लोगों ने क्वेश्चन को गलत कर दिया था, जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन था। विच रूलर फाउंडेड द ब्यूटीफुल सिटी पाटलिपुत्र, ओके। देखिए यहाँ पे अजातशत्रु जो है आ गया, उदयन भी दिया लेकिन ऑप्शन, क्योंकि उदयन तो कैपिटल बनाने वाले में से थे। विच रूलर मूव्ड हिज कैपिटल पाटलिपुत्र, ये उदयन, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स फाउंडेड पाटलिपुत्र, ये अजातशत्रु। बाई विच रूलर पाटलिपुत्र वॉज चूजन एज द कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम, ये उदयन। In ancient times, the area of the south of the Ganga was known as तक्षशिला, ये तो वेस्ट में मिलेगा आपको, चोला है तो साउथ में मिलेगा। ये किसका, तो एंशियंट टाइम से रिलेटेड है, तो ये ई वाला आपका सही हो जाएगा। ऐसा कुछ प्लेस इसमें दिया ही नहीं जो साउथ में था। इन विच सेंचुरी डिड द फर्स्ट मगधन एम्पायर राइज, ये सिक्स्थ आप देखेंगे अजातशत्रु के टाइम पे
जो मगधन एम्पायर बनता है वो 6th सेंचुरी में ही बनता है। ये देखिए आप, बिंबिसारा जो उनके पिताजी थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट रूलर फाउंडेड द हर्यक वंश इन एंशियंट बिहार? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, बिंबिसार। हु वॉज द प्रकृत नेम ऑफ राजगीर द कैपिटल ऑफ मगधा? राजगृह, ये प्राकृतिक ने वो राजगृह था। ये आप देखिए, ये अच्छा 16 जो जनपद हैं उनके जो डिस्ट्रिक्ट्स थे, उनके जो हेडक्वार्टर्स थे वो आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे गंधारा, ये तक्षशिला तो बहुत आसान हो गया, मतलब सी का फर्स्ट में एक ही दिया हुआ है, तो ये तो यहाँ से पकड़ लेंगे आप। लेकिन वात्सल्य, कौशाम्बी, मल्ला, मल्ला आपको हमने याद रखा, कैसे याद रखा था? कुशीनगर से। तो कुशीनगर में क्योंकि वहाँ पे महावीर जी, गौतम बुद्ध जी का डेथ भी हुआ था। अंगा जो है चंपा। ओके, तो यहाँ पे देखिए आप, कुशीनगर, चंपा, तक्षशिला एंड कौशाम्बी। बाय whom द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वाज established इन वैशाली? ये लिच्छवी माना जाता है, फर्स्ट रिपब्लिक थे। इसमें बहुत सारे एक्चुअली छोटे छोटे विलेज थे जो जिसमें लिच्छवी जो है काफ़ी पावरफुल था। वेयर वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिकन सिस्टम इन 6th सेंचुरी BC? वैशाली। ओके, जो कि वैशाली जो ऊपर आपको दिख रहा है लिच्छवी, ये लिच्छवी एक्चुअली वैशाली में ही था। तो कई बार इसे नाम अलग अलग हो जाने से आप ऐसे कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए आप इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़िए। द लिच्छवी डायनेस्टी ऑफ वैशाली एस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो कई बार लोगों को लगता है कि ये तो दो बार आकर के दो अलग अलग आंसर कैसे हो जा रहा है, ऐसा नहीं है। आप पूरा एक्सप्लेनेशन को समझेंगे तो आपको सही से पता लगेगा। विच वन वॉज द कैपिटल ऑफ मगध? तो इसमें तो विच वन, ये तो फर्स्ट या फिर ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो ये भी था, ये भी था, ये भी था, बस ये नहीं था। इसको नॉट पूछना चाहिए था, तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपदा मगध? विच वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशियंट महाजनपदा ऑफ मगध? देखिए पाटलिपुत्र, ये भी तो पहला तो था नहीं, वैशाली ये भी नहीं था, ये तो दूसरा था, ये तीसरा था। ये सब मतलब राजगीर होता तो सही होता, नहीं तो गलत हो गया। तो इसमें ई ऑप्शन है, लेकिन सही हो जाएगा क्योंकि ई ऑप्शन है उसमें। विच सिटी सर्व एज द कैपिटल ऑफ एंशियंट मगधा एम्पायर ड्यूरिंग द अर्ली वैदिक पीरियड? विच सिटी सर्व एज द कैपिटल ऑफ एंशियंट मगधा, ये राजगिरी हो गया। अकॉर्डिंग टू महावंशा, बिम्बिसारा असेंडेड द थ्रोन एट द एज ऑफ 15 ईयर। ये आपको रटना ही पड़ेगा, इसका कोई है नहीं। विच वॉज द नेम ऑफ द डायनेस्टी ऑफ अजातशत्रु हर्यक? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। व्हाट वॉज द नेम ऑफ अजातशत्रु डायनेस्टी हर्यक? द लिस्ट ऑफ 16th महाजनपदा इज अवेलेबल इन अगुत्तर निकाय, अगुत्तर निकाय में, और ये भगवती सूत्र जो है जैन का उसमें आपको मिलता है। प्रद्योता वॉज किंग ऑफ अवंती, और ये किसके समकालीन थे? कंटेम्प्रेरी टू गौतम बुद्ध और बिंबिसार। हु वॉज द फिजिशियन ऑफ मगध रूलर बिंबिसार? ये थे जीवक, और इन्होंने एक्चुअली भेजा भी था जो ये प्रद्योत थे इनके इलाज के लिए भी। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। इवन यहाँ पे लिखा गया जीविका वॉज द डॉक्टर ऑफ बिंबिसारा द रूलर ऑफ मगधा। बिंबिसारा आल्सो सेंट हिम फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अवंती नरेश प्रद्योत। विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगधा आफ्टर नंदा डायनेस्टी? ये हो गया, नंदा के बाद मौर्य आया था। एक क्रम जो कई बार पूछा जाता है, एक हर्यक पहले आया था, हर्यक, फिर शिशुनाग, देन नंदा, देन मौर्य, देन मौर्य के बाद आया था पुष्यमित्र सुंगा डायनेस्टी, देन कानवा डायनेस्टी। ओके, कण्व ऐसे लिखा जाता है, कण्व डायनेस्टी। और उसके बाद देखिए कनिष्का, फिर उसके बाद ऐसे से डायनेस्टी आने का। लेकिन इनका क्रम जो है आपको याद होना चाहिए, बहुत बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो। कलिंगा किंग खारवेल वॉज रिलेटेड टू, देखो ये चेती डायनेस्टी तो दिया ही है, इससे तो ये बिलोंग करते ही थे। प्लस ये महामेघ वहन डायनेस्टी जो थे, महावेग वहन, क्योंकि फाउंडर ऑफ चेदी डायनेस्टी
ये जो यही फाउंडर भी थे, इसीलिए इनके नाम से भी ये डायनेस्टी जानी जाती थी। द फाउंडर ऑफ चेदी डायनेस्टी ऑफ कलिंगा वाज ए पर्सन नेम्ड महामेघवहना। ओके, दैट्स व्हाई इट इज दिस डायनेस्टी आल्सो नोन एज आफ्टर हिज नेम। तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा क्योंकि दो ऑप्शन सही हो गए। किंग खारवेला इज रिलेटेड टू हाथी गुफा, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। ये ऑलरेडी किस लैंग्वेज में लिखा गया था? प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। द कैपिटल ऑफ अंगा जनपदा वॉच, ये चंपा मैचिंग में आया था ऊपर। गोराथागिरी इन बार्बर हिल वॉज कॉन्कर्ड बाय, ये खारवेला, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि गोराथागिरी इन बार्बर हिल वॉज कॉन्कर्ड बाय एम्परर खारवेला। खारवेला वॉज द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ द महामेघवहाना डायनेस्टी ऑफ कलिंगा, यही चेदी डायनेस्टी ही नाम है इनका। इट वॉज एन एंशियंट ruling dynasty of Kalinga after the decline of the Mauryan Empire. The primary source of Kharvela is the Hanthi Gufa inscription उदयगिरी। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी दूसरी वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको देखने में मज़ा नहीं आएगा, अभी टाइम है हमारे पास, तो लेकिन हम पूरा जो इसका ये सीरीज़ है, इस सीरीज़ को हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और हर क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आगे निकलेंगे। आपको अगर ये वीडियो स्लो लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं, लेकिन ये आपको देखना ज़रूर है। अगर आप इसको नहीं देखेंगे तो आप जान लीजिए 30 से 35 क्वेश्चन, सॉरी 30 से 35 क्वेश्चन आप इसको मिस करके चले आएंगे, जिससे आपको आज सिलेक्शन होना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और उसमें से आप हो सकता है कुछ कर भी लें, लेकिन आप अपनी सियोरिटी को 100% बनाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।